नमस्कार दोस्तों, मैं एक सर्मी चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे निफ्टी का वीकली एनालिसिस इन बिल्कुल सरल भाषा में। अगर आप यहाँ देखोगे तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है और सेकंड यहाँ पे अगर देखोगे तो एक स्टार कैंडल थी, इसके नीचे हमने सेल करना था। लेकिन अगर आप इस वीक में देखोगे तो ये एक डोजी भी बोल सकते हो, हैमर भी बोल सकते हो। ये जो हैमर कैंडल बनी है, इसमें क्या है, बहुत बड़ी वीक है। जो ये वीक ये दर्शाती है कि यहाँ पे बायर्स सेलर्स पे हावी है, मतलब बुल्स बियर्स पे हावी है, तो मार्केट को अपसाइड ले जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। सेकंड थिंग ये क्या बोलता है कि मार्केट यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, तो हो सकता है ये बायर जोन हो, जिसको हम डिमांड जोन भी बोल सकते हैं। तो ये जो हैमर है ये दर्शाता है कि यहाँ बायर्स बुल्स बियर्स पे मीन्स सेलर्स पे हावी है। अब वन डे में हम देखते हैं कि वन डे में हमें और पिक्चर क्लियर होगा। वन डे में अगर आप देखोगे, ये देख सकते हो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। यहाँ से आप देख सकते हो कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने एक अपसाइड मूवमेंट की थी। सेम फिर दोबारा एक करेक्शन आया छोटा सा, जिसको पुल बैक भी कहते हैं। तो यहाँ से फिर बायर्स हावी हुए सेलर्स पे और मार्केट को अपसाइड ले गए। अब ये जो एरिया है ये डिमांड जोन, बायर जोन हम जिसको बोल सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोबारा ये जो है इसके अपर अपसाइड जो बोलते हैं ना, बायर्स एक्टिव हो जाते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो एक हैमर कैंडल, जिसको डोजी भी बोल सकते हैं क्योंकि बॉडी बहुत छोटी है। सेकंड थिंग, इसके ऊपर हमारा जो थ्योरी क्या बोलता है कि इसके ऊपर हमने बाय करना है, इसके नीचे का स्टॉप लॉस। तो इसके ऊपर मार्केट गया, दो स्टार कैंडल बनी, वो ग्रीन है। तो थोड़ा सा बायर्स इसमें सेलर्स पे हावी है, मतलब बायर्स की संख्या सेलर्स से ज्यादा है। तो ये दोनों स्टार कैंडल है। तो ये हो गया हमारा एनालिसिस। अब डेली का, अब सेकंड थिंग्स क्या है कि मार्केट हो सकता है यहाँ से डाउन आ जाए। अब ये क्या, हमारी नेकलाइन ये बनी है, ये जो है अभी इसका रोल कम हो चुका है। अब रोल कहाँ बढ़ा है, इसका रोल ज्यादा बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि ये नेकलाइन है, ये ब्रेक की है, सस्टेन नहीं हुआ। हो सकता है यहाँ से मार्केट इस तरह आकर के ये अभी नीचे आ जाए, तो इसके नीचे 19330 के नीचे हमारी पोजीशन एक्टिव हो जाएगी। बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ सेलर्स एक्टिव होंगे, तो हमें इस पोजीशन को ब्रेक करने तक का इंतजार ज्यादा करना चाहिए। और ये ब्रेक करता है तो हम इसमें ज्यादा मात्रा में सेल करेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी हम बाय साइड ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि ये सेलर्स एरिया डिमांड जोन है, इससे मार्केट अपसाइड मूवमेंट कर रहा है। ये हो गया हमारा डेली का। अभी आवरली में हम देखते हैं। आवरली में हमें क्या नजर आ रहा है? अब आवरली में सर देख सकते हो कि यहाँ जो गैप डाउन हुआ था, यहाँ से अगर हम इस पॉइंट पे ट्रेंड लाइन देते जहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए थे, तो आपको पता चलेगा करेक्ट यहाँ पे आके मार्केट रुका है। अब यहाँ पे देखने वाली चीज ये है कि सबसे ज्यादा सेलर्स कहाँ पे हावी हुए थे। सबसे ज्यादा बियर कैंडल जो बनी थी, सबसे बड़ी बियर कैंडल तो ये थी, ये वाली। तो ये जो है 19770। और यहाँ पे ये एक पॉइंट है जहाँ डोजी कैंडल शूटिंग स्टार बनी है, ये 19800, मतलब 770 से 800 ये बड़ा रेजिस्टेंस है। इसको ब्रेक करना बेहद जरूरी। अभी कल के लिए अगर 19680 ब्रेक करता है तो हम 19770 से 19800 के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। सबसे उससे पहले 19730 आएगा। सबसे पहले क्या, ये वाला पॉइंट आएगा 19730। उसके बाद आएगा 19770 और 19800। ये याद रखिए। अब हम 5 मिनट में देखते हैं कि हमें कहाँ पे ट्रेड बन रहा था, हमने क्या करना चाहिए था। अब यहाँ पे देखोगे तो गैप अप ओपनिंग के बाद अगर आप देखोगे तो एक बढ़िया कंसोलिडेशन दिया था। अब इस कंसोलिडेशन के बाद अगर आप देखोगे, यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ एक हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी
बना था, आप देख सकते हो ये देख सकते हो ये। तो उसके बाद इस लाइन को ब्रेक करने के बाद एक इनसाइड कैंडल दी थी। जो इनसाइड कैंडल बनती है ना, इतनी बढ़िया बुलिश कैंडल से ब्रेकआउट दिया, इस लाइन के ऊपर सस्टेन हुआ और उसके बाद एक इनसाइड कैंडल दी, तो हमारा जो ट्रेड बनता था वो इसके ऊपर बनता था और इस इनसाइड कैंडल के लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस बन रहा था। ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्रेड। उसके बाद यहाँ पे कोई सेलर्स मुझे आवरली में अगर देख रहा था, तो यहाँ पे कोई भी सेलर्स पॉइंट नहीं था, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते थे। तो ये करेक्शन था। अगर यही लाइन अगर हम नीचे खींचते, तो हम इसके ऊपर ट्रेड करते बाय, और ये हमारा स्टॉप लॉस था। हमें इसी तरह बाय और सेल करना है। उसके बाद हमें कोई भी ट्रेड ऊपर नहीं बन रहा था और हमारा फर्स्ट टारगेट अगर होता तो यहाँ पे होता, इस लाइन पे, और सेकंड टारगेट होता तो वो इस लाइन पे होता। बस ज्यादा बहुत लंबा नहीं खींचना, ना देखना है कि कल तो यार इतना गया था तो आज इसमें रुका रहता हूँ। नहीं, हमें हमेशा छोटे छोटे टारगेट रखने हैं। बाकी मार्केट जिधर जाना है जाने दो, हमें उससे मतलब नहीं रखना है, और स्टॉप लॉस भी हमने वही हिसाब से रखना है। अगर मान लो स्टॉप लॉस यहाँ हिट करके ऊपर जाता तो भी हमने रिग्रेट नहीं करना है कि अरे ये रखता तो हमें प्रॉफिट होता। तो नेक्स्ट टाइम आप बहुत बड़ा धोखा खाओगे और लॉस करोगे। ये था हमारा वीकली एनालिसिस, डेली एनालिसिस और इंट्राडे में हमने किस तरह ट्रेड करना चाहिए था, उसके पीछे का लॉजिक क्या था। अब सेकंड क्या है, हमें सेल अगर करना पड़े तो 19640 के नीचे हम सेल करेंगे, और हमारा फर्स्ट टारगेट अगर वो होगा तो वो होगा 19620, मतलब 20 पॉइंट का हमारा टारगेट होगा, इससे बड़ा नहीं होगा। ये था हमारा टोटली निफ्टी का एनालिसिस। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा सीएनयू शेयर मार्केट टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको इंट्राडे के चार्ट देखने को मिलेंगे। स्विंग ट्रेड भी उसी पे मैं डालता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।